नमस्कार, हिमवंती मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीलम ठाकुर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश सरकार की मेहनत रंग लाई है। प्रदेश सरकार की मध्यस्थता के बाद सीमेंट फैक्ट्री और ट्रक ऑपरेटर के बीच जारी विवाद समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने ढुलाई की दरों पर सहमति जताई है। बैठक के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद शुरू होने के बाद से ही वह व्यक्तिगत तौर पर भी इसके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कंपनी प्रबंधन और उच्च अधिकारियों से लगातार संवाद बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की मध्यस्थता और लगातार बातचीत से कंपनी प्रबंधन ढुलाई की नई दरों पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में बिलासपुर तथा सोलन जिला के ट्रक ऑपरेटर्स तथा अंडानी समूह के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में यह नई दरें निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन ने कल से ही सीमेंट उत्पादन पुनः शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है तथा ट्रक ऑपरेटर्स भी इन दरों पर ढुलाई के लिए तैयार हो गए हैं। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स की अन्य समस्याओं के निदान के लिए सोलन तथा बिलासपुर जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं और वह कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर इसका समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सत्ता संभालने के 5 दिन के बाद ही यह विवाद सामने आया और सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधक ने उत्पादन रोकने की घोषणा कर दी। गत वर्ष 16 दिसंबर को ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए। इसके उपरांत प्रदेश सरकार ने इस मामले की पूरी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विवाद का सभी पक्षों को नुकसान हो रहा था। प्रदेश में सीमेंट उत्पादन रोकने से जहां आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा था, वहीं इससे जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रक चालक एवं परिचालक, गाड़ी की मरम्मत तथा अन्य कार्यों में जुटे स्थानीय लोग, ढाबा संचालक इत्यादि हजार परिवार भी आर्थिक तंगी की हालत में जा रहे थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से भी इस मामले को हल करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विवाद का सभी पक्षों को नुकसान हो रहा था। प्रदेश में सीमेंट उत्पादन रोकने से जहां आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा था, वहीं इससे जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रक चालक एवं परिचालक, गाड़ी की मरम्मत तथा अन्य कार्यों में जुटे स्थानीय लोग, ढाबा संचालक इत्यादि हजार परिवार भी आर्थिक तंगी की हालत में जा रहे थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से भी इस मामले को हल करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हमने पूरी जानकारी प्राप्त की क्योंकि जो सीमेंट इंडस्ट्री थी होलसेल के अंतर्गत आती थी और उस समय हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स थे उन्हें 11 रुपये 41 पैसे के हिसाब से और 10 रुपये 58 पैसे के हिसाब से एक प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किराया मिलता था। फिर वो कंपनी अदानी जी ने ले ली और अदानी जी ने जब ये कंपनी ली उसके बाद एक विवाद पैदा हुआ ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के बीच। उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रक का किराया सबसे ज़्यादा है और उन्होंने सरकार को एक नोटिस दिया कि हम किराया 11.5 रुपये से घटाकर 6.5 रुपये कर देते हैं। यही दिया था ना, 6.5 रुपये कर देते हैं। तो मैंने भी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि रही। मुझे जो ट्रक ऑपरेटर से जानकारी मिली तो हमें वो जस्टिफाई नहीं लगा। 2-3 बार हमारी उनसे बैठकें हुई और बैठक करने के बाद कई बार राय मशवरा करने के बाद हमने कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जो ट्रक ऑपरेटरों के हित में नहीं था और ना ही हम इंडस्ट्रीज़ को भी ख़त्म करना चाहते थे। हम चाहते थे इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव करे। हम नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्रीज़ 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर करते हैं, कई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टरों की आय उन पर निर्भर करती है, उनके परिवार का पूरा खर्च उन पर निर्भर करता है। अथक प्रयासों के बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अदानी ग्रुप जो कि काफ़ी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके सीईओ से बात हुई, एक बार नहीं 2 बार नहीं, और आज जब फाइनल, इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया
और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज़ है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं एक बार फिर से अपने अधिकारियों का, नजीम जी जिनके अंतर्गत ये टीम ने कार्य किया, पंकज राय जी और हमारे जितने भी अनुपम कश्यप जी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, चाहे वो सीओ से बात करनी थी, डिप्टी कमिश्नर से बात करनी थी, आज इस सीमेंट विवाद का अंत हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए हिमवंती मीडिया फेसबुक को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। पांवटा साहिब से नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। देखते रहिए हिमवंती मीडिया।